हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीमांत अवसर लागत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीमांत अवसर लागत को अंग्रेजी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अक्सर छात्र ये गलती करते हैं कि वो अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं, दोनों में अंतर है। जो अवसर लागत है वो दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत होती है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जबकि जो सीमांत अवसर लागत है वो किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी है, जो कि किसी दूसरी वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है। जिस समय उत्पादन के साधन और तकनीक स्थिर रहते हैं, यानी कि यदि उत्पादन के साधन और तकनीक स्थिर हों तो उस स्थिति में यदि हमने किसी वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन करना है तो हमें दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास एक खेत है और वो इस खेत पर उत्पादन के साधन और जो उसके पास तकनीक उपलब्ध हैं उनकी सहायता से दो वस्तुओं चने का और गेहूं का उत्पादन कर रहा है। तो इस उत्पादन की तकनीक और जो उपलब्ध साधन हैं उनकी सहायता से वो चने का 4 क्विंटल और गेहूं का 10 क्विंटल जो है वो उत्पादन कर रहा है। अब मान लीजिए वो चाहता है कि चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करे, यानी कि वो चने का उत्पादन 4 क्विंटल से बढ़ाकर 5 क्विंटल करना चाहता है। चूंकि वो उत्पादन के साधनों और तकनीक में कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इस स्थिति में यदि उसने एक वस्तु का यानी कि चने का उत्पादन बढ़ाना है तो वो तभी बढ़ेगा जब दूसरी वस्तु यानी कि गेहूं का उत्पादन वो कुछ कम करे। अब मान लीजिए वो 1 क्विंटल चने का अतिरिक्त उत्पादन करता है, यानी कि चने का उत्पादन जो है वो 4 क्विंटल से 5 क्विंटल करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में जो है वो 10 क्विंटल से जो है वो 2 क्विंटल की कमी हो जाती है, यानी कि उसका उत्पादन 10 क्विंटल से घटकर 8 क्विंटल रह जाता है। तो यहाँ जो चने का उत्पादन जो है वो 1 क्विंटल बढ़ा, उस 1 क्विंटल की जो वृद्धि हुई चने के उत्पादन में, उसकी जो सीमांत अवसर लागत होगी वो 2 क्विंटल गेहूं होगी। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी या हानि को हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में होने वाली वृद्धि या लाभ से भाग करके सीमांत अवसर लागत ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी 2 क्विंटल है और चने के उत्पादन में होने वाली वृद्धि 1 क्विंटल है। तो यहाँ जो चने के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसकी सीमांत अवसर लागत 2/1 यानी कि 2 क्विंटल गेहूं होगी। सीमांत अवसर लागत को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से भी हम अच्छी तरह से जो है वो समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र होती है
जो कि दी हुई तकनीक और साधनों की मात्रा से दो वस्तुओं के उत्पादन के संभावित संयोगों को प्रकट करती है। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में जो है ए बी उत्पादन संभावना वक्र है। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तुओं गेहूं और चने के उत्पादन के जो संभावित संयोग हैं उनको दर्शा रही है। तो ये जो उत्पादन के जो विभिन्न संयोग हैं गेहूं और चने के वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर इस चित्र के मुताबिक OA गेहूं का एक संयोग या फिर चने का OB। दूसरा संयोग गेहूं का OW मात्रा और चने की OG मात्रा। तीसरा संयोग गेहूं की OW1 मात्रा और चने की OG1 मात्रा। यानी कि इस चित्र में उत्पादन के तीन संयोग दर्शाए गए हैं, OA या OB, OW या OG, OW1 या OG1। अब यदि किसान ये चाहता है कि चने की GG1 अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन, तो GG1 अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन लेने के लिए उसे गेहूं की WW1 मात्रा का जो है वो त्याग करना पड़ेगा। यानी कि यदि उसको इतना उत्पादन बढ़ाना है चने का तो उसके लिए उसे गेहूं की इस मात्रा को छोड़ना पड़ेगा या इस मात्रा का जो है वो उत्पादन नहीं कर पाएगा। वो इसी स्थिति में वो चने का अतिरिक्त उत्पादन कर पाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चने के उत्पादन की अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत जो है वो होगी गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी डिवाइडेड बाय चने के उत्पादन में होने वाली वृद्धि। तो यहाँ इस चित्र में गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी है WW1 और चने के उत्पादन में होने वाली वृद्धि है GG1। यानी कि CD अपॉन DE। तो चने के उत्पादन की जो अतिरिक्त इकाई की जो सीमांत अवसर लागत होगी वो CD अपॉन DE होगी। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि यदि किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई हमने बढ़ानी है तो उसकी सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।